आज हम लोग देखेंगे पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी है, उन्होंने एक कमेंट किया था कि प्राइवेट मेंबर बिल होता है जो कि फॉरवर्ड लुकिंग और एक गोल्ड माइन है, जो कि लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इससे रिलेटेड ही हम लोग देख लेंगे क्यों पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या अंतर होता है, और ये बीपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है, जो कि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पब्लिक बिल के बारे में। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्लियामेंट बाय ए मिनिस्टर। तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर के द्वारा, एक मंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्राइवेट बिल क्या होता है, इसे किसी के भी द्वारा, संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अदर देन ए मिनिस्टर। दूसरा क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ रूलिंग पार्टी। ये क्या होता है, जो कि सरकार की नीतियों के बारे में दर्शाता है, सरकार की नीतियाँ क्या है ये दर्शाता है। लेकिन जो दूसरा होता है प्राइवेट बिल, इट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर। ये होता है जो कि सार्वजनिक मैटर होते हैं, जो कि लोगों के मैटर होते हैं और अपोजिशन पार्टी के होते हैं, उनकी नीतियों को दर्शाता है। तीसरा हमारा है, इट हैज़ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। क्योंकि ये जब भी ये सरकार के द्वारा, जो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, इससे पास होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्योंकि यदि ये पास नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो प्राइवेट बिल में इसमें क्या होता है, इट हैज़ ए लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। इसका बहुत कम चांस होता है कि पार्लियामेंट के द्वारा ये पास हो। चौथा इसमें क्या अंतर, इट रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ वांट पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड मे लीड ऑफ द रेजिग्नेशन। मतलब यही हो रहा है कि यदि ये बिल जो पेश किया गया है मंत्री के द्वारा, यदि ये पास नहीं होता है तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन देना होता है। अगला क्या है, जो प्राइवेट बिल में, इट रिजेक्शन बाय द हाउस हैज नो इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट रेजिग्नेशन। मतलब जो कि प्राइवेट बिल होता है जो पास किया जाता है अदर देन मिनिस्टर, उसमें यदि पास ना भी हो तो सरकार पे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगला है हमारा पब्लिक बिल में, इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर 7 डे नोटिस। मतलब इसे पेश करने से पहले 7 दिनों का नोटिस देना पड़ता है। लेकिन ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है इसके लिए 1 महीने का नोटिस होता है। आगे है, इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन द कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। मतलब क्या है कि जब इसे पेश किया जाता है तो उससे पहले इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो वहाँ के जो लॉ डिपार्टमेंट है अदर, उससे कंसल्ट करना पड़ता है। बट प्राइवेट मेंबर बिल में क्या होता है, इट इज ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न। जो पेश कर रहा है उसके द्वारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये हमारा था पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में अंतर होता है। पब्लिक बिल में क्या होता है कि ये मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, इसमें सरकार की नीतियों को दर्शाता है, संसद द्वारा पारित होने की अधिक संभावना होती है। यदि ये पास नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और इसकी अस्वीकृति पास नहीं होने पर मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। वही पब्लिक बिल में क्या होता है, जो प्राइवेट बिल में क्या होता है, मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा इसे पेश किया जाता है। इसे पारित होने की संभावना बहुत कम रहता है। इसके अस्वीकृति से, मतलब इसके पास नहीं होने से सरकार पे इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारा पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में अंतर था। तो जो भी चैनल पे नए, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एवरीवन।